हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी बूट कैंप। इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक कांग्रेस सेशन को डिटेल में कवर करेंगे। इसमें हम कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेकर इंडिया के इंडिपेंडेंस तक कांग्रेस के सभी इंपॉर्टेंट सेशंस को पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे एसएससी हो या यूपीएससी, कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। कांग्रेस के सेशंस को पढ़ते समय जो 3 बातें हमें सबसे ज़्यादा याद रखनी चाहिए वह है सेशन की प्लेस, यानी कि वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, सेशन का प्रेसिडेंट कौन था और उस सेशन का कोई खास सिग्निफिकेंस। इस वीडियो में हम इन तीनों ही चीज़ों को कवर करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कांग्रेस सेशन 1885। यह सेशन बॉम्बे में कंडक्ट किया जाता है। इसके प्रेसिडेंट WC बनर्जी हैं। यह कांग्रेस का फाउंडेशन ईयर है। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम के इनिशिएटिव पर देश के बड़े लीडर, बिजनेसमैन और लॉयर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मिलते हैं और कांग्रेस को इस्टेब्लिश करते हैं। कांग्रेस का फॉर्मेशन इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कांग्रेस रीजनल बैरियर्स को तोड़ते हुए सभी एजुकेटेड इंडियंस और पॉलिटिशियंस को एक साथ लाने का काम करती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इंडियंस के इंटरेस्ट को प्रमुखता से रखती है। पहले सेशन को 72 डेलीगेट्स अटेंड करते हैं। इस सेशन को अटेंड करने वाले लोगों में कई प्रोमिनेंट इंडियंस भी शामिल हैं, जैसे दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और WC बनर्जी। फर्स्ट सेशन में A.O. ह्यूम जनरल सेक्रेटरी का पद संभालते हैं। कांग्रेस का सेकंड सेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित होता है। इसके प्रेसिडेंट दादा भाई नारोजी होते हैं। इस सेशन में कांग्रेस देश भर में प्रोविंशियल कमेटी बनाने का निर्णय लेती है। थर्ड कांग्रेस सेशन 1887। यह सेशन मद्रास में कंडक्ट होता है। इसके प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब बनते हैं। बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं। इस सेशन में वो सभी मुस्लिम से अपील करते हैं कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स कांग्रेस को ज्वाइन करें। फोर्थ कांग्रेस सेशन 1888। यह सेशन इलाहाबाद में कंडक्ट होता है। इसके प्रेसिडेंट एक इंग्लिश बिजनेसमैन जॉर्ज यूल बनते हैं। जॉर्ज यूल कांग्रेस के फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बनते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन है। जॉर्ज यूल, और वो कांग्रेस के फोर्थ सेशन को प्रीसीड करते हैं। इसके बाद हर साल कांग्रेस के सेशन होते हैं, पर वो हमारे एग्जाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं सेशन को कवर करेंगे। अगला इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन है कांग्रेस सेशन 1896। यह सेशन कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की प्रेसिडेंसी में कंडक्ट किया जाता है। इस सेशन में देश में फैली भुखमरी के लिए कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिजोल्यूशन पास करती है। यह सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1896 के सेशन में ही हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। कांग्रेस सेशन 1899। यह सेशन लखनऊ में RC दत्त की प्रेसिडेंसी में होता है। इस सेशन में कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी इंडिया के रिसोर्सेज को इंग्लैंड ले जाने पर रोक लगाने को कहती है। कांग्रेस सेशन 1901। यह सेशन कलकत्ता में कंडक्ट होता है। इसके प्रेसिडेंट डिनसो ई वाचा बनते हैं। इस सेशन में पहली बार महात्मा गांधी हिस्सा लेते हैं। यह उनका कांग्रेस के साथ पहला इंटरेक्शन था। इस सेशन में गांधी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मिलते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और फिरोज शाह मेहता। अगला इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन है 1905। यह सेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेसिडेंसी में होता है। इस सेशन में कांग्रेस करजन द्वारा किए गए बंगाल पार्टीशन को स्ट्रांगली कंडेम करती है। इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट
और स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करती है। कांग्रेस सेशन 1906। यह सेशन कलकत्ता में कंडक्ट होता है। इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। इस सेशन में दादा भाई पहली बार स्वराज यानी सेल्फ रूल वर्ड को मेंशन करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन है कांग्रेस सेशन 1907। यह सेशन सूरत में कंडक्ट होता है। इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। इस सेशन में कांग्रेस के अंदर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, जिसके कारण कांग्रेस दो हिस्से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में टूट जाती है, जिसे सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। मॉडरेट के अंदर वो नेता आते हैं जो लिबरल सोच के होते हैं और मानते हैं कि समय के साथ ब्रिटिशर्स उनकी मांगों को पूरा करेंगे। ऐसे नेता थे दादा भाई नौरोजी और A.O. ह्यूम। जबकि एक्सट्रीमिस्ट में वो नेता आते हैं जो मानते थे कि ब्रिटिशर्स इंडियन के बारे में नहीं सोचते और प्रोटेस्ट और मूवमेंट के जरिए ही हम ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। ऐसे नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। मतभेद के चलते पहली बार सेशन को स्थगित यानी एडजर्न करना पड़ता है और यह सेशन 1908 में दोबारा से रिज्यूम होता है। कांग्रेस सेशन 1910। यह सेशन इलाहाबाद में विलियम वेंडरबर्न की प्रेसिडेंसी में होता है। इस सेशन में जिन्ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में लाए गए सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजंस की निंदा करता है। अगला इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन है सेशन 1911। यह सेशन कलकत्ता में होता है। इसके प्रेसिडेंट B.N. धार बनते हैं। इस सेशन में पहली बार हमारा नेशनल एंथम जन गण मन गाया गया था। कांग्रेस सेशन 1915। यह सेशन बॉम्बे में होता है और इसके प्रेसिडेंट थे S.P. सिन्हा। यहाँ कांग्रेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करती है ताकि एक्सट्रीम लीडर्स को कांग्रेस में एडमिट किया जा सके। अगला इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन है सेशन 1916। यह सेशन लखनऊ में होता है। इसके प्रेसिडेंट थे A.C. मजूमदार। यहाँ 1907 में डिवाइड हुई कांग्रेस एक बार फिर से रीयूनाइट हो जाती है और वह मुस्लिम लीग के साथ एक पैक्ट साइन करती है जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसमें हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है और यहाँ दोनों एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स से सेल्फ रूल की डिमांड करते हैं। कांग्रेस सेशन 1917। यह सेशन कलकत्ता में होता है और इसकी प्रेसिडेंट बनती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। तो आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी जो कांग्रेस के 1917 सेशन को प्रीसीड करती हैं। इसके बाद अगला सेशन 1918 में होता है और यह एक स्पेशल सेशन था। इसे दो जगह पर आयोजित किया जाता है, पहला बॉम्बे और दूसरा दिल्ली। बॉम्बे की प्रेसिडेंसी सैयद हसन इमाम को मिलती है, जबकि मदन मोहन मालवीय दिल्ली में प्रेसिडेंसी संभालते हैं। यह सेशन 1919 में आने वाले मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कुछ अनफेवरेबल क्लॉज के विरोध और उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। कांग्रेस सेशन 1919। यह सेशन अमृतसर में होता है। इसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। इस सेशन में कांग्रेस जलियांवाला बाग मैसेकर को स्ट्रांगली कंडेम करती है और कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट को अपना समर्थन भी देती है, जिससे हमें एक बार फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है। कांग्रेस सेशन 1920। यह सेशन नागपुर में होता है, जिसके प्रेसिडेंट C. विजय राघवाचार्य बनते हैं। इस सेशन में कांग्रेस लिंग्विस्टिक बेसिस पर वर्किंग कमेटी को बनाने की घोषणा करती है और इसी सेशन के बाद जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं। कांग्रेस सेशन 1922। यह सेशन गया में कंडक्ट किया जाता है। इसके प्रेसिडेंट थे C.R. दास। इस सेशन के बाद C.R. दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग एक पार्टी की घोषणा करते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी।
अगला इम्पोर्टेंट सेशन है कांग्रेस सेशन 1924। यह सेशन बेलगाम में होता है। इसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। यह एकमात्र ऐसा सेशन है जिसे महात्मा गांधी ने प्रेसीड किया था। इसीलिए यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रेसीड किया गया एकमात्र सेशन कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि 1924 बेलगाम सेशन एकमात्र ऐसा सेशन है जिसे महात्मा गांधी ने प्रेसीड किया था। कांग्रेस सेशन 1925। यह सेशन कानपुर में होता है। इसकी प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं। इससे पहले हमने देखा था कि 1917 सेशन में एनी बेसेंट पहली कांग्रेस की वुमेन प्रेसिडेंट थी और अब 1925 के कानपुर सेशन में सरोजिनी नायडू पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों बातों को याद रखना है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट सेशन है कांग्रेस सेशन 1927। यह सेशन मद्रास में कंडक्ट किया जाता है। इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर M.A. अंसारी। इस सेशन में कांग्रेस साइमन कमीशन के बॉयकॉट के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास करती है और इसी सेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को एडॉप्ट करती है। कांग्रेस सेशन 1928। यह सेशन कलकत्ता में होता है। इसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। इस सेशन के बाद ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। अगला इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन है सेशन 1929। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और इस सेशन की फ्यूचर में सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है। इस सेशन से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इस सेशन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इस सेशन को लाहौर में कंडक्ट किया जाता है और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इस सेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को पास करती है। इससे पहले हमने देखा था कि 1927 के सेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को एडॉप्ट करती है, जबकि यहाँ पे उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है। और इस सेशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है और इसी 26 जनवरी के बेसिस पर हम रिपब्लिक डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। कांग्रेस सेशन 1931। यह सेशन कराची में कंडक्ट किया जाता है, जिसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सेशन में कांग्रेस फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के रेजोल्यूशन को पास करती है। यहाँ कांग्रेस गांधी इरविन पैक्ट को सपोर्ट भी करती है और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गांधी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए लंदन भी भेजती है। अगला इम्पोर्टेंट सेशन है कांग्रेस सेशन 1937। यह सेशन फैजपुर में होता है, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। यह कांग्रेस का पहला रूरल सेशन था, जो कि आज के महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है फैजपुर, वहाँ कंडक्ट किया जाता है। कांग्रेस सेशन 1938। यह सेशन हरिपुरा में कंडक्ट किया जाता है। इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप करते हैं। इस कमेटी का काम देश के सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ साथ देश की जनता के बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए रिकमेंडेशन देना था। अगला इम्पोर्टेंट सेशन है कांग्रेस सेशन 1939। यह सेशन त्रिपुरी में होता है, जिसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। हालांकि सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के साथ मतभेदों के चलते रिजाइन करना पड़ता है और उनकी जगह संभालते हैं राजेंद्र प्रसाद, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते कांग्रेस के सभी बड़े नेता जेल में होते हैं, जिस कारण 1942 से 1945 तक कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं होता। इसके बाद कांग्रेस का इम्पोर्टेंट सेशन होता है 1946 में। यह सेशन मेरठ में कंडक्ट किया जाता है, जिसके प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी।
यह कांग्रेस का इंडिपेंडेंस से पहले आखिरी सेशन था। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कांग्रेस के आखिरी प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंस से पहले, तो इसका आंसर है JB कृपलानी। और इसी के साथ हमने कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेकर इंडिया के इंडिपेंडेंस तक कांग्रेस के सभी इम्पोर्टेंट सेशंस को डिटेल में कवर कर लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कांग्रेस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।